एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक समझदार और विनम्र किसान रहता था। उसे अपनी शांत और सोच समझकर जीने की आदत के लिए जाना जाता था। उसके पास कई जमीनों और संपत्तियों के साथ साथ एक बड़ा और मजबूत बैल भी था, जो गांव में अपनी ताकत के साथ साथ अपनी जिद के लिए भी प्रसिद्ध था। बैल अक्सर आदेशों को मानने से इनकार करता था, जिससे किसी के लिए भी उसे काम पर लगाना मुश्किल हो जाता था। एक दिन किसान ने एक नया खेत जोतने का निश्चय किया ताकि वह बीज बो सके। ये एक सुनहरी धूप वाली सुबह थी और किसान बैल को हल से जोड़कर काम शुरू करने के लिए तैयार था। जैसे ही किसान ने बैल को चलने का आदेश दिया, बैल वहीं खड़ा रहा, एक कदम भी न बढ़ा। किसान ने धीरे से रस्सी खींचने की कोशिश की और बैल को हल्के शब्दों से आगे बढ़ने के लिए उकसाया, लेकिन बैल उसी स्थान पर जड़ की तरह खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। गांव से गुजरने वाले लोग इस दृश्य को देखकर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग हंसी उड़ा रहे थे, जबकि अन्य ने उपाय सुझाए। एक व्यक्ति ने कहा कि किसान को बैल को डंडे से डराकर उसे काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए। दूसरे ने किसान की सौम्य स्वभाव का मजाक उड़ाया और कहा कि कठोरता ही एकमात्र तरीका है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि किसान इस दिन खेत नहीं जोत पाएगा। इन सब बातों के बावजूद किसान शांत और स्थिर रहा। बल का इस्तेमाल करने के बजाय किसान ने कुछ असामान्य किया। उसने बैल को हल से निकाल लिया और पास के पेड़ की छाव में बैठ गया। किसान ने हल्की आवाज में एक मधुर धुन गाना शुरू किया और कभी कभी बैल की पीठ पर उसे हल्के से थपथपाते हुए उसे शांति का एहसास दिलाया। ये अप्रत्याशित व्यवहार देखने वाले लोगों को चौंका गया और वे बेचैन हो गए। वे किसान के तरीके पर सवाल उठाने लगे, ये सोचते हुए कि क्या इतनी दयालुता से एक जिद्दी जानवर को काम में लाया जा सकता है। समय बीतने के साथ लोग धीरे धीरे जाने लगे, ये मानते हुए कि किसान ने हार मान ली है। लेकिन किसान अपनी शांति और धैर्य के साथ गाना गाता रहा। धीरे धीरे बैल के शरीर की भाषा में बदलाव आने लगा। उसकी कठोरता में कमी आई और उसकी पूंछ हल्के से लहराने लगी। बैल ने किसान की ओर अपने सिर को हल्के से झुकाया और उसे धीरे से टक्कर दी। किसान ने जब ये बदलाव महसूस किया तो उसने उठकर बैल को फिर से हल से जोड़ दिया। इस बार जब उसने बैल को आगे बढ़ने का आदेश दिया, बैल ने उसकी बात मानी। बैल ने कदम बढ़ाए और हल को बिना किसी परेशानी के खींचने लगा। खेत अच्छी तरह से जोत लिया गया और काम बिना किसी मुश्किल के पूरा हो गया। जो लोग पहले किसान के तरीके पर संदेह कर रहे थे, वे अब हैरान थे। वे उसके पास आए और पूछा, तुमने बैल को बिना डंडे के कैसे काम कराया? इसका राज क्या है? किसान मुस्कुराए और उत्तर दिया, धैर्य और समझदारी गुस्से और ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। बैल ये कठिनाई जानबूझकर नहीं कर रहा था। शायद वो डर रहा था और उसे थोड़ा आराम चाहिए था। मैंने उसके प्रतिरोध से लड़ने के बजाय उससे जुड़ने के लिए समय निकाला। जब हम धैर्य और दया दिखाते हैं तो सबसे जिद्दी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। गांव वाले उसकी बातों से सहमत हुए और उन्होंने अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में धैर्य और समझदारी का महत्व समझा। किसान की यह क्रिया पूरे गांव के लिए एक सिखावनी बन गई कि धैर्य, समझदारी और दया से कहीं अधिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, बजाय गुस्से और ताकत के। इस कहानी से शिक्षा ये है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी का तरीका अक्सर गुस्से और बल से बेहतर होता है। अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो एक पल के लिए धैर्य रखें और समझने का प्रयास करें और देखिए कैसे स्थिति बदलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें।
इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इससे मदद ले सकता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।